हमारे आदिवासी समाज के लोगों को यकीन है क्या कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा अधिकार दिए गए हैं? आखिर ये अधिकार क्या है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूएनडीपी यानी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 से 30 के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 26 को समझते हैं। 26 में कौन सा अधिकार मिला हुआ है? तो आदिवासियों को भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों पर अधिकार प्राप्त है। यानी विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो जिन भूमि में, जिन क्षेत्रों में और जिन संसाधनों का उपयोग अपने परंपरागत तरीके से करते आए हैं, यानी जिस क्षेत्र में आदिवासी लोग परंपरागत तरीके से रहते चले आए हैं, उन क्षेत्रों पर, उन संसाधनों पर उनके अधिकार को मानना चाहिए। यानी आदिवासी लोगों को अपने पारंपरिक भूमि और संसाधनों पर पूरा अधिकार प्राप्त हुआ है। ये अधिकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों, आदिवासी लोगों को। अब चलिए हम समझ लेते हैं। छेद 27 को हम समझते हैं। 27 में आदिवासियों के भूमि अधिकारों पर पहचान का अधिकार है दोस्तों। यानी शासन की जिम्मेदारी बनती है कि आदिवासियों के जमीन के लिए निष्पक्ष व्यवस्था बनाना चाहिए। कोई मजबूत कानून बनानी चाहिए जिसके माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक मिल सके और वे साबित कर सके कि ये हमारी जमीन है, इस पर हमारा अधिकार है। उन्हें उस जमीन का, उस आदिवासियों को उनके जमीन की कानूनी मान्यता मिलना चाहिए। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 28 में हमें मुआवजा और न्याय का अधिकार मिला हुआ है। यानी आदिवासी समाज के लोगों की जमीन को उनकी अनुमति के बिना ले ली जाती है तो उन्हें उचित मुआवजा प्राप्त करने और उन्हें अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने का भी अधिकार है। यदि किसी कारणवश भूमि वापस करना संभव नहीं है तो उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से उचित मुआवजा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुआ है दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 29 को भी समझते हैं। 29 में आदिवासियों को पर्यावरण की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। यानी आदिवासी लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है और आदिवासियों की सहमति के बिना उनके क्षेत्र में कोई खतरनाक रसायन, कोई विषैले पदार्थ या कोई कचरा नहीं डाला जा सकता है। न ही कोई कोई विषैले धुआं छोड़ने वाले फैक्ट्रियों को भी नहीं लगाया जा सकता है। यानी आदिवासी क्षेत्रों के पर्यावरण को सुरक्षित रहना चाहिए। आदिवासी लोग जिससे सुरक्षित रह सके, ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों। अब चलिए हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 30 को भी समझ लेते हैं। यूएनडीपी के अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है दोस्तों कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई सेनाओं की गतिविधि। तो चलिए दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 30 में कौन सा अधिकार मिला हुआ है? यूएनडीपी के अनुच्छेद 30 में
सैन्य गतिविधियों से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी जिस क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में बिना किसी कारण के, बिना कोई समस्या के सेनाओं की गतिविधियां नहीं लगाई जा सकती, सेनाओं की चौकी नहीं लगाई जा सकती। अगर किसी कारणवश वहाँ आवश्यक हो, जरूरत पड़ सके, तो आदिवासियों की अनुमति से वहाँ सेना की गतिविधियां लगाई जा सकती है। यदि बहुत ही जरूरत हो तभी, बाकी आदिवासियों के परामर्श के बिना, उनके अनुमति के बिना सेनाओं की चौकी वहाँ नहीं लगाई जा सकती है। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारे आदिवासी समाज के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि यूएनडीपी के जो 26 से 30 तक के अनुच्छेद हैं, उसमें से कौन से अनुच्छेद आपको बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम जल्द मिलते हैं यूएनडीपी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।